चलना है, ये रंग नस्ल और कौम ज़बां का फर्क मिटाना है, हाथों से हाथ कदमों से कदम को मिलाकर चलना है, ये रंग नस्ल और कैपिटल बिजनेस फोरम मैं समझता हूँ उसके दो बुनियादी मकसद है। एक तो ये कि कराची के खोए हुए वकार को बहाल करना, इसकी अजमत को इसे वापस दिलाना, और जो पाकिस्तान की इक़्तिसादी माशी तरक्की और इस्तेहकाम में कराची का एक रिवायती किरदार रहा है उसे बहाल करना। तो पहला मकसद तो कराची के माशी किरदार को कायम दायम करना, और जो पाकिस्तान में उसका किरदार रहा है उसे बहाल करना। और जाहिर है उसकी सूरत में हो सकता है कि जब कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को सही किया जाए, और उसके लिए चाहे सड़कें हैं, चाहे पानी का मसला, उबलते गटर हैं, या और भी मसाइल हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, गैस और बिजली की कीमतें हैं जो सातवें आसमान से ऊपर चली गई हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ से कहाँ चला गया, और उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो KE का टैरिफ है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं, उसकी लोड शेडिंग अपनी जगह पर है, गैस की लोड शेडिंग, गैस के बिल्स अपनी जगह पर है, और उसके साथ साथ मार्केट रेट भी ये जो बहाना बनाया गया कि इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन ब्लैक इकॉनमी की वजह से, चोरी चकारी बदनामी करप्शन की वजह से, और सूबा सिंध को इंतहाई ज़रख़ेज़ हद से ज़्यादा जहाँ करप्शन की जंगली बेलें उगती हैं, खूनखार पौधे उगते हैं, और देखते ही देखते जो है वो इतने परवान चढ़ जाते हैं कि उनको फिर रोकना और काटना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे जंगली पौधों को। तो ये ब्लैक इकॉनमी की वजह से बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि लोगों को अगर पैसा है किसी के पास और वो खर्च कर रहा है, डिमांड और सप्लाई में अगर एक गैप आ गया है, तो ये मॉनेटरी इन्फ्लेशन है। इस मॉनेटरी इन्फ्लेशन को रोकने के लिए अगर बैंक का मार्केट ऊपर चला जाता है, तो उससे अगर इन्वेस्टमेंट और आपकी ग्रोथ और इकॉनमी अगर सारी स्लो हो जाती है, तो फिर उसके साथ साथ जो प्रोडक्शन अगर वो नहीं होगी, तो जो चीज़ें पहले दस्तयाब थी वो और कम हो जाएंगी और महंगी हो जाएगी, तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। तो पहले मॉनेटरी इन्फ्लेशन को रोकने के लिए आपने मार्केट रेट को हाई कर दिया, मार्केट रेट के हाई होने से आपकी इकॉनमी नीचे चली गई, जब इकॉनमी नीचे गई तो चीज़ों की अशियाएं जो भी खुर्दोनोश है, अशियाएं जो ज़रूरत है, ये इसके अलावा उनकी जब कीमतें ऊपर गई तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। तो हमारा इन्फ्लेशन फिर कम नहीं होगा। अभी देखिए कहा ना कि पिछले महीने या इस महीने 6.3% हो गया था हमारा इन्फ्लेशन, लेकिन आज ही खबर आई है कि 21 अशिया की कीमतों में फिर इजाफा हो गया। तो मेरे ख्याल में जिस टोन में और जिस लहजे में हसन बख्शी ने बात की या अहमद चिनोई ने थोड़ी सी प्रो गवर्नमेंट टिल्ट दिखाया, लेकिन हम सब इस हकीकत को जानते हैं कि ऑल इज नॉट वेल। मतलब मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, और अगर सबसे ज़्यादा हुकूमत की हलीफ जमात होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में अपोजिशन का इस वक्त जो अलम है या जो वो किसके हाथ में है, PTI से। लेकिन अगर आप बजट की तकारीर, मईशत पर तकारीर, लॉ एंड ऑर्डर पर तकारीर, सियासी अदम इस्तेहकाम पर तकारीर, सियासी बहरान, माशी बहरान पर, असेंबली के फ्लोर पर सबसे ज़्यादा जो आम आदमी को इश्यूज दरपेश हैं, अगर उसका सबसे ज़्यादा वाज़ेह और खुलकर इज़हार किया है, डंके की चोट पर इज़हार किया है, ये परवाह किए बगैर किया है कि अगर एक वजारत हमारे पास है और अगर ये खैरात अगर हमें दी गई है तो ये भी अगर वापस लेनी है तो ले लें। हम ना बिजनेस कम्युनिटी के जो मुख्तलिफ मारूफ शख्सियात हैं जिन्होंने अपने अपने शोबों में नुमाया काम किया, तो आज उनको ये असनाद भी तकसीम कर रहे हैं ना, ये उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। और इनके दो बड़े मकासद, एक तो कराची के मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत की तवज्जो मबज़ूल कराई जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो सड़कों का हाल है, जो उबलते हुए गटर हैं, जो पानी की कमी है, बिजली गैस की लोड शेडिंग सबसे ज़्यादा कराची में है, बिजली के गैस के बिल आसमान से बातें कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी अजीरन है, महंगाई बेरोज़गारी ने लोगों की कमर तोड़ दी है। तो एक तो ये मसाइल को हल करना, क्योंकि कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है।